तो आज हम रेखागणित के बारे में यानी रेखाओं से संबंधित त्रिभुज कोण इनसे संबंधित बातों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आती है यहाँ पर इसमें रेखा। कोई भी दो बिंदु बनाए जाएंगे, दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? रेखा। एक ये और एक ये ए और ये बी, इनके बीच की जो दूरी है इसको हम क्या कह देंगे? रेखा। क्या कह देंगे? रेखा। अब बिंदु यानी कि कोई भी इस प्रकार से ले लिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो रेखा है और सीधी रेखा है, सरल रेखा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सरल रेखा। देखो रेखा बेटा कई प्रकार की होती है। सरल रेखा होती है, इसी प्रकार हम इस प्रकार में एक रेखांकन कर सकते हैं। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, तो ये क्या है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा, यानी कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है। ये रेखा क्या है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। बिंदु तो इनके बीच में भी दो निश्चित हैं, लेकिन यहाँ सीधी न जा रही है, बाकी तो तिरछी जा रही है, तो इसको क्या कर देंगे हम? टेढ़ी मेढ़ी रेखा। इसी प्रकार ये एक रेखा हो गई। अब दो रेखाएं संबंधित होती हैं तो उनसे संबंधित भी इसी प्रकार से हम लेते हैं। जैसे कोई ए बिंदु ये है, ये एक रेखा खींची गई, बी बिंदु ये है और इसी के समांतर यानी ये सी और ये डी, ये दो बिंदु थे सी और डी। इन दोनों के बीच में देखो ये दूरी यहाँ पर और ये दूरी, ये दो दूरी समान है यानी बराबर दूरी है यहाँ और यहाँ, तो वो क्या है? समांतर रेखा। क्या रेखा? कौन सी रेखा है? समांतर रेखाएं हैं। यानी इसको आप कितना भी आगे बढ़ा दो, यहाँ से खींचते खींचते दिल्ली तक चले जाओ चाहिए, यानी कि कितना भी आगे बढ़ा दो बीच में समान दूरी ही बरकरार रहेगी, वो कहलाती है समांतर रेखा। कि कितनी भी लंबी आगे तक बढ़ाए उसको हम क्या कहेंगे? समांतर रेखा। तो इनकी परिभाषाएं भी आपको याद रखना है। रेखा किसको कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच में खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? बीच में खींची गई जो लाइन होती है उसको क्या कह देंगे हम? रेखा कह देंगे। और समांतर रेखा कौन सी है? कि दो समान दूरी पर खींची गई रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच में दो बिंदु है, दो बिंदु में दो रेखाएं हम खींचते हैं और उनके बीच में समांतर दूरी है यानी बराबर दूरी है, तो उसको हम क्या कह देंगे? समांतर रेखा कह देंगे। इसी प्रकार आती है प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा? प्रतिच्छेदी रेखा। ये मान लो कि ए, ये बी बिंदु, ये यहां पर सी बिंदु और ये डी बिंदु, ये क्या कहलाते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। यानी एक रेखा दूसरी रेखा को काटे और काटे उस बिंदु को कोई नाम देना था तो दे सकते हो, वरना कोई जरूरत नहीं है। ये एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटे तो उसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सी रेखा है? प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा है? प्रतिच्छेदी रेखा। समझ में आई बात? यानी कि कोई भी दो रेखाएं, जैसे ए बी और सी डी दो रेखा ली हमने और वो एक दूसरे को काटती है तो वो प्रतिच्छेदी रेखा है, और दोनों के बीच में अगर समान दूरी बनी रहे तो वो कौन सी रेखा है?
समांतर रेखा। प्रतिच्छेदी और समांतर याद रह जाएगी। किरण, किरण जो कोई भी रेखा खींची जाती है वो क्या कहलाती है? किरण। वो क्या है? किरण। कि इसकी कोई निश्चित दूरी नहीं है, कितनी भी आगे इसको बढ़ाया जा सकता है, वो उसको क्या कह देंगे? हम किरण कह देंगे। क्या कह देंगे? किरण कह देंगे। दो बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी को रेखाखंड या रेखा, और जो एक सीधी रेखा खींची जाती है या बाकी तिरछी रेखा भी खींची जा सकती है, जो निश्चितता नहीं है उसके अंदर, उसको हम क्या कह देंगे? किरण। आपने ये सुना होगा ना, सूर्य की किरणें सीधी, यानी कि कोई सीधी दूरी नहीं है उसके बीच में, सीधी कहीं पर टकरा रही है तो अवरोध भी आ रहा है, उसको हम रेखा नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। यानी कि उसकी एक निश्चित दूरी नहीं है। कोई इसी प्रकार से एक सीधी किरण खींची जाती है तो वो किरण है, रेखा नहीं है। ये तो बात आ गई रेखाओं से संबंधित। हम छोटी छोटी बातें बस गौर कर लेते हैं, इसके ऊपर विस्तार से जब लेसन शुरू होगा तो उसमें चर्चा कर लेंगे। अब इसके पश्चात आती है बात कोणों से संबंधित। ये तो बात आई थी रेखा की। अब दो किरणों को मिलाते हैं, दो रेखाओं को या किरणों को मिलाते हैं, ये जैसे मिलती है, यहां पर जहां पर ये एक दूसरे को काट रही थी, काट रहे, मान लो ये बिंदु ए है यहां पर, और ए बिंदु पर ये दोनों तो आपस में मिल रही हैं, और बीच में ये देखो एंगल बन रहा है, इनके कोण बन रहा है, इसको कोण कहते हैं। बीच की जो दूरी है ये किसी भी प्रकार से बन सकती है। दो रेखाओं को हम इस प्रकार भी, ये बिंदु है यहाँ पर, बी बिंदु है, और ये किरण यहाँ जा रही है, ये किरण यहाँ जा रही है, ये भी यहाँ पर जो दोनों रेखाएं एक दूसरे से मिल रही है, और इसको हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण। यानी दो रेखा या किरणों को जब एक दूसरे को मिले और मिलते हैं, वहां पर उसके जो बीच में बन रहा है उसको क्या कह रहे हैं? कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। अब कोण वैसे मुख्य रूप से होते हैं, वो 4-5 प्रकार के होते हैं। रेखाओं की बात हो गई। कोण, एक तो होता है न्यून कोण, एक होता है समकोण, एक होता है फिर अधिक कोण, एक होता है सरल कोण, और एक होता है वर्त कोण। ये 5 प्रकार से इन कोणों को बांटते हैं। ये जो 5 हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण और वर्त कोण, इन 5 कोण किस प्रकार से होते हैं? जो इसकी परिभाषा, पहले इसकी परिभाषा देख लो। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री, अब डिग्री नाम आ गया। देखो कोण 30 लिखा हुआ, इसके ऊपर इस प्रकार से जो लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? डिग्री। यानी कि कितने एंगल में वो झुका हुआ है उसको डिग्री के नाम से जानते हैं। यानी कोण कितना झुका हुआ है वो क्या है? डिग्री है। तो 0 से लेकर 90 डिग्री, यानी 90 से छोटा, 90 का नहीं, 90 से छोटा 89 तक मान लो, 89.99 तक मान लो, वो जितने कोण बनते हैं ये सारे क्या कहलाते हैं? न्यून कोण कहलाते हैं। न्यून कोण किसको कहेंगे? 0 से लेकर 89.99 यानी 90 से छोटे कोण होते हैं, वो समस्त न्यून कोण कहलाते हैं। 0 से डिग्री से लेकर न्यून कोण
90 से छोटे, वो सभी क्या कहलाते हैं? न्यून कोण कहलाते हैं। जैसे हम इसका चित्र बनाते हैं, ये एक रेखाखंड लिया ए और बी, यहाँ पर कोई मान लो 0 से लेकर, 0 का तो नहीं बनाएगा, 0 का ये रहा, 1 डिग्री का भी कोण बनाते हैं तो वो न्यून कोण होता है। जैसे हमने 60 डिग्री का कोण बनाया, ये जो कोण बना वो क्या कहलाया? न्यून कोण। ये कौन सा है? न्यून कोण। ये कौन से कोण है? न्यून कोण। अब देखो बेटा, आपके पास में डी है यानी चांदा, उसमें आपका डी बना हुआ है इस प्रकार से, ये डी इस प्रकार से बनता है। यहाँ पर 15, 30, 45, 60 या फिर ऐसे ले लो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 180 तक लिखे मिलेगा अंदर। और ये 0 यहाँ पर क्या मिलेगा? 0। और इस साइड में जो बार वाला यहाँ पर 0, 10, 20, 30 इस प्रकार से मिलेगा। आपके डी में इस प्रकार मिलेगा। अब आप इस डी को यानी चांदे को आप इसके ऊपर रखते हो, ये जो बीच का भाग है इसको आप यहां पर रखोगे, और जो 0 जिस साइड का अंदर वाला 0 टिका हुआ है तो अंदर से ही गिनो, और जहां पर 60 आता है वहां पर 60 डिग्री का कोण बना लेंगे। और यहां पर अगर आपने इस साइड में कोण बना रहा है, ये 0 टिका है, बाहर वाला 0 इस रेखा के ऊपर आपने लगाया है, तो बाहर वाले कोण गिनोगे। ये नहीं कि आप इसके अंदर 0 आपने रख दिया और बाहर वाले गिन लिए, इस साइड में 0 यहाँ टिका है, बीच का भाग यहाँ, और बाहर वाला 0 टिक लिया, 60 का कोण बना दिया तो 60 का ये बन गया, और वो आपका गलत हो गया। वो क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो डी है उसमें अंदर वाला 0 है वो यहाँ पर लगाओगे आप, यहाँ पर तो अंदर वाला गिनोगे, और यहाँ बना रहे हो बाहर वाला 0 इस रेखा पर टिका हुआ है। कहने का मतलब जो 0 इस रेखा पर टिकता है उस साइड से गिनना प्रारंभ करेंगे, अंदर वाला 0 टिका है तो अंदर से गिनेंगे, और बाहर वाला टिका है तो बाहर से गिनेंगे, और उससे ये कोण बना लेंगे। प्रकार से भी बनाए जाते हैं, वो भी आपको बताएंगे बाद में। तो इसकी परिभाषा याद रह गई न्यून कोण की। न्यून कोण किसको कहते हैं? 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच के जितने कोण बनते हैं वो सारे कोण न्यून कोण कहलाते हैं। जैसे 1 डिग्री का बनाओ चाहे 89.99 डिग्री का कोण बनाओ, वो सारे न्यून कोण हैं। अब उसके पश्चात दूसरा नंबर आता है समकोण का। 90 डिग्री का कोण, सिर्फ 90 डिग्री का एक कोण जो 90 डिग्री का होता है उसको समकोण कहते हैं, केवल 90 डिग्री। 90 डिग्री का कोण रोज में सीधा बनता है, और देखो कोण का निशान ऐसे लगाते हैं, 90 में ऐसे नहीं लगाते हैं, 90 में ऐसे निशान बनाते हैं इसका। इससे समझ जाता है, ये इसका प्रतिचिन्ह होता है कि ये समकोण है। यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है, 90 लिखने की जरूरत नहीं है, ये निशान बनाते ही समझ जाता है कि ये 90 डिग्री का कोण बन गया। और आप डी में यही कोण एक ऐसा है कि आपका 0 से अंदर वाला इस रेखा को लगा हुआ है, चाहे बाहर वाला बाहर है, ये 90 का एक ही आएगा दोनों का। दोनों में एक ही प्रकार से 90 डिग्री का आता है। समझ आ गई बात? 90 डिग्री का जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। अब इसके पश्चात नंबर आता है अधिक कोण। अधिक कोण कौन से होते हैं बेटा जी? अधिक कोण होते हैं 90 से ऊपर और 180 से छोटे, यानी 90 और 180 के बीच के जितने भी कोण बनते हैं वो कोण कहलाते हैं अधिक कोण। क्या कहलाते हैं? अधिक कोण कहलाते हैं। ये
मान लो कि एक रेखा है और इसके ऊपर ये कोण बनाया 105 डिग्री का, ये अधिक कोण है। यानी 90.1 से प्रारंभ होकर और 179.99 तक के जितने भी कोण बनते हैं वो सारे किस में आते हैं? अधिक कोण में। तो आपको परिभाषा किस प्रकार से देनी है? 90 से बड़े व 180 से छोटे समस्त कोण अधिक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अधिक कोण कहलाते हैं। समझ आ गई ये बात? अब अगला आता है सरल कोण। कौन सा आता है? सरल कोण। सरल कोण कौन से हैं? जो 180 डिग्री का जो कोण बनता है, कितने का? 180 डिग्री का जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं। यानी फिक्स एक ही जिस प्रकार से 90 का बना था वो क्या कहलाया? समकोण। उसी प्रकार से 180 डिग्री का मात्र अकेला कोण होता है, वो है सरल कोण। यानी सीधी रेखा है एक, वो है सरल कोण। वर्ग कोण 180 से बड़े और 360 के बीच में जितने भी कोण बनते हैं, 180 से लेकर 360 के मध्य जितने भी कोण बनते हैं उसको कहते हैं वर्ग कोण। यानी कोई भी ये एक मान लो कि आपने यहाँ 181 डिग्री का कोण भी बनाया या आपने यहाँ पर कोण बना लिया 210 डिग्री का कोण बनाया, ये कोण क्या कहलाया? वर्ग कोण। ये नीचे से मत देख लेना, इस साइड से, इस साइड से भी अधिक कोण है, ऊपर की ओर ये कोण कौन सा है? वर्ग कोण है। कौन सा है? वर्ग कोण। समझ में आ गई बात? ये क्या कहलाए? ये कोण है। अब इनको देखो एक रेखा में समझे, हम एक ही लाइन में हम इनको समझे। समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, ये परिभाषित नहीं करना। ये समकोण है, सबको पता है कि ये क्या है? समकोण है। इसके नीचे की ओर झुके हुए हैं वो न्यून कोण है, बाहर की ओर झुके हुए वो क्या है? अधिक कोण है। सीधा कोण, सीधी रेखा आ जाए तो वो अधिक कोण, ये सरल कोण, और नीचे की ओर आ जाता है यानी 180 से नीचे की ओर चले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वर्ग कोण। केवल आपको झंझट होगा तो केवल अधिक कोण और न्यून कोण के बारे में, तो 90 से छोटे होते हैं यानी इस साइड में झुके हुए हैं, इस रेखा से नीचे की ओर झुके हुए हैं वो न्यून कोण है, और बाहर की ओर निकले हुए हैं वो क्या है? अधिक कोण है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि इसमें कोणों के बारे में पूर्णतः हमें ये देखना है कि ये किस प्रकार से ये बने हुए हैं। अब एक बार इनको दोबारा आप रिपीट कर लें। न्यून कोण, न्यून कोण कौन से हुए? वे कोण जो 90 डिग्री से छोटे हैं और 0 डिग्री से बड़े हैं उनको हम क्या कह देंगे? न्यून कोण कह देंगे। समकोण, जो कोण 90 डिग्री यानी एक ही कोण 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है उसको हम समकोण कहते हैं। अधिक कोण 90 डिग्री से बड़े, 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे, इसको हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। सरल कोण जो 180 डिग्री के कोण होते हैं उनको हम सरल कोण कहते हैं, और 180 से बड़े और 360 डिग्री से छोटे उनको हम वर्ग कोण कहते हैं। यानी एक बिंदु होता है, इसके चारों ओर जितने कोण बनाए गए हैं वो पूरा इसका मान होता है 360 डिग्री। ये चारों ओर इसके कोण बनते हैं वो पूरे कितने बनते हैं? 360 डिग्री के कोण बनते हैं। समझ में आ गई ये बात? इसके चारों ओर जो कोण बनाए गए उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं 360 डिग्री। एक बिंदु के चारों तरफ जो कोण बने उसको क्या कहेंगे? 360 डिग्री। जैसे हमारी ये घड़ी है, ये चारों तरफ घूमती है, ये चारों तरफ एक राउंड लेती है तो 360 डिग्री का कोण पूर्ण कर देती है। जय हिंद।